नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आगरा को लेके मैंने चर्चा की थी कि यहाँ पर एक अम्बेडकराइज़ परिवार है। उस अम्बेडकराइज़ परिवार से हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर अशोक जी से, और डॉक्टर अशोक जी के ज़रिए हम तो ये समझते थे कि यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स हैं, पीसीएस हैं, आईपीएस हैं, आईएएस दामाद हैं, जज और जेलर हैं, इस तरह की फैमिली है। लेकिन जब बात परतें खुलती हैं तो यहाँ पता ये चला कि इसमें एक बिजनेसमैन फैमिली भी है, और जो हैं डॉक्टर श्री अरूप वर्मा जी। अरूप जी आगरा में इनका अपना होटल है, इनकी गैस एजेंसी है, इनके पेट्रोल पंप हैं, और उसके अलावा भी तमाम कारोबार है उनका। पूरा मेरी खुशकिस्मती है कि मैं लखनऊ से चल के यहाँ तक आया हूँ और उनके परिवार के साथ बैठा हूँ। अरूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको नमस्कार, और बाबा साहब को और तथागत बुद्ध भगवान को चरण नमन। आपने सुना कि शुरुआत अरूप जी कर रहे हैं बाबा साहब और तथागत बुद्ध को चरण नमन के साथ। अरूप जी, आप जब आए हैं इस बिज़नेस में, 80s का दौर रहा होगा, बहुत कम लोग इस बिज़नेस में रहे होंगे। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, देखा है, अनुसूचित जात में बिज़नेस का जो रेशियो है पॉइंट में था, 7-8%, 9-2% होते होते अब 1% इस देश की आबादी का 1% शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं बिज़नेस में आए। अब कैसे आपको ये हुआ कि हम कारोबार में आएंगे, और कारोबार में आने के बाद आपको किसने प्रेरित किया? बाबा साहब की जो शिक्षा है उसने प्रेरित किया, या आपके अंदर ये चीज़ आई कि हम बिज़नेस में हमको जाना चाहिए? सबसे पहले सही बात तो ये है कि मैं व्यापार के बारे में हमने पहले कभी सोचा नहीं था। मेरे पिताजी पेशे से आर्किटेक्ट थे। मैं उस समय अपनी आईएएस की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रहा था, पर उसी समय एक ऐड निकला एलपीजी गैस का। उस एलपीजी गैस में जब उसका ऐड निकला तो लगा कि हम लोग व्यापार में भी हमें जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आईएएस में जब सिलेक्शन नहीं होगा तो हम व्यापार में जाएंगे तो कम से कम एटलीस्ट ये कि खुद को भी और बाकी लोगों को भी रोज़गार दे पाएंगे। यही सोच करके उसका इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया और हम लोग व्यापार में आ गए। जो आईएएस की जो तैयारी थी वही मेरी रुक गई। तो मतलब आपने आईएएस छोड़ा, तैयारी छोड़ी, आईएएस की तैयारी छोड़ी, और उसके बाद कारोबार में आए। दिक्कतें, परेशानियाँ, कम पूंजी में बड़ा कारोबार, और आज इतना बड़ा कारोबार कि आगरा जैसी जगह में जहाँ रेस्टोरेंट मुश्किल से होते हैं, वहाँ आपका होटल भी है, आपकी गैस एजेंसी है, आपका पेट्रोल पंप है, और आपकी फैमिली में जो आपका अंदाज़ है जीने का, वो बताता है कि आप जो है, जब आपकी मतलब वेशभूषा देखिए, आपसे बात कीजिए, इतने डाउन टू अर्थ होते होते, चूँकि लोग ज़रा सा उनके पास पैसा आता है तो वो तो सातवें आसमान पे चले जाते हैं, उनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं। तो व्यापार के बारे में तो जानकारी थी नहीं, परंतु बाबा साहब की कृपा से ये ज़रूर हो गया कि आरक्षण के आधार पे हमारे को एजेंसी मिल गई। जब एजेंसी मिली तो लोगों से संपर्क हुआ, चीज़ें जानकारियाँ हुई, व्यापार को और आगे बढ़ाया, समाज को देखा, समाज के लोगों को देखा। क्योंकि उसकी जिस समय एजेंसी मिली उस समय मेरी उम्र केवल 21 वर्ष थी। 21 साल की उम्र में मतलब आप बालिग हुए और आपको एजेंसी मिल गई? तो लोगों को लगता था कि डीलर कौन है, ये तो कोई लड़का है जो लगता है डीलर को। क्योंकि उस समय जितने भी डीलर थे वो ज़्यादा डीलर थे जिनकी उम्र ज़्यादा थी, तो मैं यंगेस्ट डीलर था उस समय। तो बड़ा एक मज़ा आया, परंतु जानकारी ना होने की वजह से कुछ शुरुआत भी ख़राब रही। व्यापार है, व्यापार की शुरुआत एकदम जंप नहीं करती है, धीमे धीमे चीज़ें बढ़ी। पर हमने एक चीज़ सीखी बाबा साहब की कृपा से, सारा काम में बाबा साहब का रोल हमारा पूर्ण रूप से रहा। हमने ईमानदारी को नहीं छोड़ा, ईमानदारी हमारा बेस रही। क्योंकि मेरे पिताजी का जो पेशा था वो भी आर्किटेक्ट का था और ईमानदारी का, उन्होंने भी ईमानदारी से काम किया और वही ईमानदारी हमने अपने आगे बढ़ाई। उस ईमानदारी से हमारे पास व्यापार हमारा बढ़ता गया, एक समाज में भी एक साख बनी, व्यापार में भी एक साख बनी, और वो साख आज तक काम आ रही है कि आज लोग कहते हैं कि ये एजेंसी आपकी नहीं हमारी है। तो ये जो साख है, आज हमारी एजेंसी एक ब्रांड है अपने आप में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। और किस नाम से है? ये भगवती गैस सर्विस के नाम से है, और सबसे ज़्यादा हमारे पास 48,000 हमारे ग्राहक हैं, और हमारे को हर वर्ष बेहतर सेवा के लिए पुरस्कार मिलता है। वेरी नाइस, ये तो बड़ी उसकी बात है। और साथ में मैं एक सवाल, बहुत आम सी बात है,
अम्बेडकराइज होने का फ़ायदा या नुकसान बिजनेस में, समाज में कभी आया? नहीं, बाबा साहब या नुकसान दोनों? नहीं, बाबा साहब के नाम का नुकसान तो कभी हुआ ही नहीं और ना हमें कभी महसूस भी नहीं हुआ। फ़ायदा इसलिए हुआ तो कह सकते हैं कि आज जो कुछ है वो उनकी वजह से है, तो सारा का सारा फ़ायदा ही मिला। परंतु एक विचार ज़रूर मिला बाबा साहब की वजह से कि शिक्षित रहें, संघर्ष करें और संगठित रहें। मैं इस सवाल पे आने वाला था कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। मैंने आपकी फैमिली में ये चीज़ देखी है, ये फैमिली एजुकेशन को भी इसने पकड़ा, एजुकेट भी एजुकेशन ली, एजिटेट भी इन्होंने किया, संघर्ष भी किया और ऑर्गेनाइज भी है। ये आज के समय में कैसे संभव है कि इतना बड़ा परिवार और ऑर्गेनाइज रहे? ये क्या बाबा साहब के इसी जो 3 सूत्र हैं, 3 शब्द हैं, 3 लफ्ज़ हैं, 3 वर्ड्स हैं, इससे लिया आप लोगों ने और इसको बिल्कुल एक सूत्र में पिरो के रखा? मैं तो अपने मतलब 40 साल का मेरा करियर है जर्नलिज्म का, पूरे देश और दुनिया में घूमा हूँ, मैंने तो ऐसा परिवार नहीं देखा। इस सारे चीज़ में अगर देखा तो एक व्यक्ति का रोल नहीं है। सबसे पहले हमारे पिताजी का रोल था और उन्होंने हमें पढ़ाया, सिखाया, शिक्षा अच्छी तरह से दी और ईमानदारी सिखाई। उसके बाद व्यापार करने में थोड़ा सा हमारे को कठिनाई भी आई, परंतु फिर भाग्य ने साथ दिया। फिर मेरी शादी हुई 1992 में। जब शादी हुई राज से, फिर मैंने मुड़ करके नहीं देखा। मतलब हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो ये बात यहाँ पे सिद्ध होती है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राज वर्मा है। आप कहाँ से हैं राज जी? मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ। भोपाल से आपकी शादी यहाँ हुई। इस परिवार में आने से पहले आपने बाबा साहब को पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। अच्छा। इनके भाई एक इलाहाबाद बैंक में ऑफिसर थे और पूरे मध्य प्रदेश की जो इलाहाबाद शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन है बैंक की, तो आप तो कैडराइज फैमिली से आती हैं। हाँ। उस फैमिली से आती हैं, कैडराइज परिवार, जो शेड्यूल कास्ट SC/ST फोरम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई आम आदमी नहीं होगा। आप इस फैमिली में, आपसे भी वही सवाल, नंद भौजाई, चचा भतीजा, बेटी दामाद, बहू और बेटा, ये इस समाज का एक हिस्सा है। इससे आप लोग बचे कैसे हुए हैं कि सब एक कैसे? इससे तो मैं बची हुई नहीं हूँ, लेकिन ये है कि इन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया। जब से मेरी शादी हुई है तब से इन्होंने मेरी तरफ बहुत ध्यान दिया और मेरे ये कोई टीवी का इंटरव्यू नहीं, ये तो एक फैमिली के ये मैसेज है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मैसेज पूरी दुनिया में जाए कि एक कैसे हो सकते हैं। एक सामाजिक व्यवस्था है और इस सामाजिक व्यवस्था को टीवी ने बहुत बहुत किया है। सास बहू और साजिश और इस तरह के सीरियल तो मुझे मेरे घर से मिले, मेरी माँ से मिले और मेरी भाभीयों से मिले। और इसमें एक चीज़ और भी है, हमारी जो मदर थी वो सारी जो मदर में हमारी क्वालिटी थी मेरी माँ की, वो मेरी मिसेस वाइफ में आई कि लोगों को जोड़ना। उन्होंने भी जोड़ के रखा और इन्होंने भी हाल ये है कि एक बार कोई इनसे मिल ले, चाहे वो किसी बहाने से, चाहे वो हमारे जो समधी साहब जिनको हम जिया जी बोलते हैं, चाहे वो शकल से प्रभावित हों या इनके व्यवहार से प्रभावित हों, मतलब जुड़ जाते हैं। अब मैंने आपकी झलक इत्तेफाक से, मैं आपके परिवार पे बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, पिछले 4-5 महीने से, और मैं गाज़ीपुर भी गया, मैं आपकी बेटी से भी मिला और आपकी बेटी में भी वही चीज़ मैं देख रहा हूँ और छोटी बेटी भी आपकी बैठी हुई है, इनमें भी वही चीज़ देख रहा हूँ। तो शिक्षा भी है, पीढ़ी चलता ही आ रहा है। भी चलता आ रहा है, ये तो ठीक है, ये से चलाया कैसे? ये मैंने अपनी सास से सीखा। ये जो चीज़ें जो मैंने सीखी हैं कि ये ज़्यादातर अपनी माँ से भी ना सीखे, अपनी सास से सीखी। वो इतनी मतलब बहुत स्मार्ट लेडी थी। हाँ, बहुत अच्छी थी और संस्कार उन्होंने दिए मुझे, बहुत अच्छे संस्कार दिए। जब मैं इस घर में आई तो मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखी, जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने सब अपने उसमें ले ली और मैं उन्हीं के ऊपर चल रही हूँ अभी तक। आप क्या संदेश दें? नहीं, आप बच्चों को तो दिया, मैं बच्चा परिवार तो देख रहा हूँ, समाज को क्या संदेश देना? इस तरह के परिवार किस तरह बनाए जाते हैं? क्या त्याग उसमें देना पड़ता है? क्या सेक्रीफाइस उसमें करना पड़ता है? या कुछ और है जो सबको जोड़ता है? या बाबा साहब की जो शिक्षा है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, उसको ही अगर पकड़ लिया तो संभव है? बिल्कुल वही है जो कुछ भी बाबा साहब की शिक्षा का तो रोल है ही है,
और अपने खुद के भी गुण होते हैंगे, जो किसी को आप अट्रैक्शन में लेकर आ रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, तो ये तो अपने अंदर की बात है। और सब्र मेन चीज़ है। सबसे मेनेगा जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सब्र बहुत ज़रूरी है। मतलब एक अगर कोई पेशेंस करता है, सब्र करता है, तो पूरे मतलब आप समझिए कि पूरा ख़ानदान उससे जो है प्रभावित होता है और सब खुश और खुर्रम रहते हैं। मतलब ये भोपाल की ज़बान में मैंने कुछ बिल्कुल भोपाल से ही हूँ मैं, और भोपाल में ये चीज़ें हैं। मतलब बहुत अच्छा शहर है भोपाल, और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सिंपल लोग बहुत हैं। अच्छा, कभी आपको ये महसूस हुआ कि आप अम्बेडकराइस्ट हैं, और तो मतलब आपको कभी महसूस हुआ इस बात का सोसाइटी में, शादी ब्याह में, या कभी ऐसा महसूस हुआ? कभी भी हुआ ना, मेरी बेटी की शादी में हुआ मुझे, कि मेरी बेटी की शादी उससे हुई थी, अम्बेडकर जी के उससे ही हुई थी, और बौद्ध धर्म से ही पूरी शादी हुई थी। उसी दिन मुझे पहली बार पता चला, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो शादी बौद्ध धर्म से हुई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे हिंदू धर्म से भी इतना अच्छा नहीं लगा जितना बौद्ध धर्म से अच्छा लगा। ये भी एक जो बौद्ध धर्म से शादी होने से लोगों में भी एक अलग वो गया होगा कि ये परिवार जो है बौद्धिस्ट परिवार है, कुछ अलग महसूस हुआ? निश्चित रूप से लोगों को मालूम पड़ा कि हम लोग भगवान बुद्ध को, देखिएगा, ईश्वर को तो मानते ही हैं। मैं ही नहीं मानता, पूरी सृष्टि मानती है ईश्वर हैं। वो मूर्ति पूजा के रूप में माने, परंतु जो सीखा है, जो धर्म है वो अलग है, ईश्वर है वो अलग है। मैं भगवान तथागत को धर्म ऐसा मानता हूँ जिन्होंने हमारे को साइंटिफिक शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर ने आपको विवेक और बुद्धि दी है, इसका इस्तेमाल करो, परखो, और परख करके फिर चीज़ों को देखो। अगर कोई सही लग रही है तो जो बौद्ध धर्म है उसकी एक खासियत है, वो हमारे को एक जो शिक्षा देता है वो वैज्ञानिक शिक्षा देता है कि आप कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको परखने का वो एक मौका देता है। परखिए, देखिए, परखिए, फिर जैसा आपको अच्छा लगे फिर वो आप। आपसे एक आखिरी सवाल कर लूँ, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे। बच्चे क्या करते हैं? मेरी बेटी एक ने तो बीटेक किया हुआ है, बड़ी वाली ने। अच्छा, वो बीटेक करने के बाद आपने? हाँ, दूसरी बेटी ने भी बायोटेक्नोलॉजी से किया है, एमटेक किया है। अच्छा, एमटेक किया। हाँ। तो आपको लगता है अभी हाई स्कूल में और छोटे बेटे ने भी बीटेक किया है अभी। अच्छा, तो सारे अब जैसे दादा में पढ़ गए सब लोग, वो आर्किटेक्ट थे तो सारे बच्चे इंजीनियर बीटेक एमटेक करते चले, एमटेक करते चले गए। वेरी नाइस। तो आपको ये जो तीसरा एमटेक और बीटेक जनरल से आई थी कि कट ऑफ आपकी, कि आप रिजर्वेशन से आपको मिला था? जनरल से। देखिए, ये इसलिए मैंने पूछा है कि आरोप होता है कि ये अम्बेडकराइस्ट लोग आगे तब बढ़ते हैं जब उनको रिजर्वेशन मिलता है। इस वजह से आपकी जनरल है, और जनरल की आप कैटेगरी से आते हैं, तो ये बताता है कि आपका शिक्षा का स्तर वो नहीं है जो लोग समझते हैं। यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जो मांगों पे एक गर्द जमी हुई है कि आपने, आपके भैया ने और आपकी दीदी ने, तीनों लोगों ने जो निकाला, बीटेक किया तो से या AIT जिससे भी किया, तो आपकी मेरिट वो जनरल की थी। बट लोग ये भूल जाते हैं कि अगर रिजर्वेशन भी मिल रहा है किसी को, तो उसके लिए भी लोग मेहनत करके उस कट ऑफ तक पहुंचते हैं। बिना मेहनत के भी हम क्वालिफाई नहीं कर सकते उस के लिए। अभी क्या रहा था आपको? मैं अभी होटल देख रही हूँ। तो आप कह रहा था UPSC पापा ने छोड़ी है, आप सोचिएगा अब मैं कर लूँ? नहीं, आपको भी बिजनेस टाइकून बनना है, बिजनेसमैन बनना है? हाँ, बिजनेस जीन्स है तो वही आगे ही बढ़ा रहे हैं। सिर्फ होटल का ये जो नया बन रहा है, मतलब पिछली बार आया था कुछ चेंज नहीं था, कुछ चेंज हो रहा है, ये आप करवा रही हैं? ये हाँ, मतलब मैं और मेरा भाई ही देख रहे हैं। समथिंग रेनोवेशन हो रहा है, तो मैंने वही कहा, मैंने लास्ट टाइम जब आया था तो वो, देखिए ये जनरेशन चेंज होती है तो चीज़ें बदलती हैं। अरूप जी, ये आप अब बच्चों को ट्रांसफ़र? हाँ, मैं अब मेरा प्रयास है कि मैं जो व्यापार है वो बच्चों को आगे समय से ट्रांसफ़र करूं, और अपना जो बाकी से समय है वो बाबा साहब के जो शिक्षा है और हमारे जो जिया जी हैं जिनसे हम जुड़े हैं, और उनसे हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, उनसे भगवान बदलाव आया है शादी के बाद। मेरी बड़ी बेटी के के बाद तो भाई बहन तो आप लोग बहुत पहले से थे, क्योंकि आपकी बेटी तो
वो क्या कहते हैं वो बुआ जी कहते हैं क्योंकि मैं जब गया होली से एक दिन लेकिन पहले वो उसमें रिश्तेदारी में बदलती है ना वो नहीं, चीज़। उसमें भी एक देखिए, अगर आप थोड़ा सा अगर दूसरे लॉजिक में जाएं तो बाबा साहब के जो विचार मानने वाले हैं, हमारे भाई बहन भी हैं, दोस्त भी हैं और परिवार भी है। मतलब बाबा साहब के विचारों पर चलने वाला हर व्यक्ति बाबा साहब के परिवार का सदस्य है, कहना है अरूप जी का। और ये टैगलाइन होगी पवन, बाबा साहब के विचारों पे चलने वाला भारत का या विश्व का प्रत्येक व्यक्ति बाबा साहब का परिवार है। जी, बाबा साहब तो हमारे जो सोच में ज़्यादा परिवर्तन अच्छा जो आया वो हमारे जी हैं, समझ साहब हैं, उनकी वजह से आया। उन्होंने हमने देखा उनकी जो लिखने की जो शैली, बाबा साहब उनका जो, हमें लगा कि नहीं हमारा ज्ञान तो भी कम है। छोटा है, उनसे हमारे को बहुत सीखने को लिए बहुत मिला। कुछ सीखा। और अब हम 1 और 1 11 हो गए। उनके पास भी समय है भगवान तथागत के लिए और बाबा साहब की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। मैं भी वही चाह रहा हूँ कि किसी तरह से हम लोग बाबा साहब की शिक्षा को, तथागत के ज्ञान को और आगे बढ़ाएं। कोई कॉलेज वगैरह खोलने का इरादा है? हाँ, ऐसा विचार है कि वो ऐसा नहीं व्यापारिक दृष्टि से खोला जाए, वो व्यापारिक दृष्टि से करके वो एक सामाजिक सहयोग की वजह से। मतलब आप पे बैक टू सोसाइटी करना चाहते हैं कि अब कमाने वाला जो पैसा फ़ायदा कमाने वाला जो काम है ख़त्म। सब समाज सेवा। डीएवी का नाम है। हाँ, जो हमारे समधी साहब हैं डॉक्टर कुमार जी जो हैं, इनका नाम मैं भी नहीं लेता हूँ। वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि सबसे आपकी बात करने वट वृक्ष के पास जाऊँ, जिसकी साए में ये सब बड़े जी जी सम्मानीय है। और जो हमारे समधी हैं, हमारी बहन जी हैं श्रीमती सुधा वर्मा जी, तो के आने से बहुत हमारे को ताकत मिली है, ज्ञान से ताकत मिली है, और मतलब एक वैचारिक ताकत हमारे को मिली है। अच्छे हैं हमारे दामाद डॉक्टर इरज राजा जो हैं, हमारे जो डॉक्टर इरज राजा IPS हैं, थोड़ा सा तेज। और बहुत ही मैंने उनमें पुलिसिंग नहीं देखी, व्यावहारिक। मैंने तो जर्नलिस्ट के तौर पे पुलिसिंग देखी है, क्योंकि जब वो मेरठ में थे, मतलब वो ACP आई थिंक या DCP थे, तो उन्होंने उस व्यापार को ख़त्म कर दिया 100 साल से। नहीं, आपकी दृष्टि अलग है। वो पुलिसिंग से पहले मानवीयता उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही पुलिसिंग में आता है आदमी की सबसे पहले हंसी गायब होती है, उसके अंदर एक हाँ, उनके अंदर वो जो चीज़ है, जो हंसी है, वो अभी भी उन्होंने रखी है, जो वो वाली हंसी है। पता है कि हाँ न्याय मिलेगा, अगर सही है तो न्याय मिलेगा। उस हंसी के पीछे सख्ती भी है। अभी मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट किया, उस रिपोर्ट में यूपी के सभी IPS की प्रॉपर्टी थी, किसके पास क्या है। तो सबसे कम प्रॉपर्टी जो है, सबसे छोटा एक प्लॉट, सिर्फ एक प्लॉट, वो उनके नाम से रजिस्ट्री कॉपी निकली, और उन्होंने उस खबर को किया डॉक्टर इराज राजा के। तो ये बताता है कि मतलब आपके परिवार में क्या होता है, जब परिवार के पास पैसा बहुत आ जाता है, माँ बाप के पास 2 नंबर का जब पैसा होता है, तो बेटों के नाम तो इन्वेस्ट करता है वो। तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं था, इसका मतलब बताता है कि ऊपर से चल के सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है। जी, हमारे जो समधी साहब हैं, डॉक्टर साहब, पूर्ण रूप से ईमानदार और नाम आते हैं अपनी उनकी शिक्षा में भी, और बाबा साहब से संबंधित जो भी शिक्षा है उसके विषय में भी लोग उनसे बहुत ज़्यादा, उनकी एक अहम स्थान है उनका। वही चीज़ पुत्र हैं डॉक्टर इरज राजा जी जो हैं, उनमें भी वही है। और हमारी जो थोड़ा तेज है ना, तो मतलब मैं तो बहुत प्रभावित हूँ। आपको कैसे लगते हैं आपके समझी? बहुत अच्छे हैं, बहुत। क्यों? मेरे लिए तो बहुत ही विशिष्ट हैं आज की डेट में, क्योंकि मेरी बेटी इनकी यहीं पे गई है ना। और ऐसा ख़ानदान तो मुझे कभी मतलब
कुछ अच्छे कर्म किए होंगे हम लोगों ने, शायद तब हमें ऐसा परिवार मिला है आज के लिए। आप क्या कहेंगे अपने जीजा जी के बारे में? जीजा जी हमारे दोस्त है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो हमसे एज में बड़े हैं या कुछ है, बिल्कुल हमसे घुल मिल कर रहते हैं। मतलब आपके अंदर की शिकायतें आप तक आती हैं? जैसे उन्हें कुछ कहना है तो वो आपसे कहते हैं? बिल्कुल। और आप आगे बढ़ाते हैं। ये थी, आपने देखा जैसा मैंने वादा किया था, ये मेरी शुरुआत है, दूसरा इंटरव्यू है, अभी वो पहला हो गया, दूसरा है और तीसरा और चौथा जो है वो भी आज ही में। तो आप देखिए कि इस परिवार को मैं चाहता हूँ पूरा देश देखे, पूरी दुनिया देखे कि एक परिवार जो शिक्षित रहो, संघर्ष करो, एजुकेट, एजिटेट देन ऑर्गेनाइज। तो इस उस पर जो चल रहा है इस रास्ते पर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो बने रहे राजपथ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।